गुड इवनिंग क्लास। फर्स्ट क्लास में हमने फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप स्टार्ट किया था डेफिनेशन से। पार्टनरशिप है क्या? पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है दो और दो से ज्यादा लोगों के बीच में। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्संस who have agreed to share profits and losses of the business carried on by all of them or any of them acting for all। सबको दिखाई दे रही है स्क्रीन? सबको स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. Yes, sir. who have agreed to share profit and loss of the business carried on by all of them or any of them acting for all। हमने यहाँ पे फीचर्स करे, नंबर ऑफ पार्टनर मिनिमम दो होंगे, मैक्सिमम जो बच्चे पिछली क्लास में नहीं थे, दो लोग कम से कम जुड़ेंगे पार्टनरशिप में, मैक्सिमम 100 एक्ट के अकॉर्डिंग, और एक्ट को गवर्न रूल्स करते हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग 50 होंगे, रूल्स के अकॉर्डिंग, और एक्ट को गवर्न रूल्स करेंगे। यानी कल को रूल चेंज हो सकते हैं। यस, तो रूल कहां तक जा सकते हैं? एक्ट ने क्या बोला है? 100 तक जा सकते हैं। एक्ट को चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है, लोकसभा राज्यसभा का सबका रजामंदी चाहिए होता है, वो बड़ा लंबा प्रोसेस है, एक्ट को चेंज कर दे। एग्रीमेंट क्या है? ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, ज्यादा बेहतर रिटर्न है ताकि लड़ाइयां कम हो ना हो तो हम बोल ही नहीं सकते। रिटर्न होने के बाद भी अगर बनी नहीं रही, बंदों के नेचर ही नहीं बन रहा, तो लड़ाइयां तो होंगी। ऐसा तो है नहीं रिटर्न करने के बाद लड़ाई नहीं होती, ठीक है ना? तो लड़ाई तो होती है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, शेयरिंग ऑफ यानी पार्टनर्स प्रॉफिट के भी हिस्सेदार है, लॉस भी बियर करना पड़ेगा। एक पार्टनर ऐसा है जिसे लॉस नहीं बियर करना होता, वो था माइनर पार्टनर। सबको बातें याद हैं? आगे रेशो की थोड़ी बातें करी थी, थोड़ी बहुत रेशो की बातें करी थी। कैरिंग ऑन ऑफ द बिजनेस बातें करी थी कि बिजनेस होना चाहिए, ऐसा ना हो कि बिजनेस नहीं है वैसे ही पेपर देने जा रहे हैं, मिल बांट के को पार्टनरशिप है, नहीं, देयर शुड बी अ बिजनेस। लास्ट इज कैरिड ऑन बाय ऑल ऑफ देम और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, म्यूचुअल एजेंसी। मैं और ये पार्टनर है, हमने इनसे माल खरीदा, तो मैं अगर फर्म छोड़ के भी चला गया, ये इनसे पैसे ले सकती है। वन पार्टनर इज बाइंड बाय द एक्ट ऑफ अदर्स। इन्होंने इनके पैसे देने फर्म के नाम के, डील इन्होंने करी थी, हम दोनों पार्टनर थे, ये बैंकरप्ट हो गए, ये मेरे से पैसे ले सकते हैं। क्लियर? समझ आ रही सबको बातें? पार्टनरशिप डीड, जो बच्चे पिछली क्लास में नहीं थे, जो हम ये बातें तय करते हैं वो पार्टनरशिप डीड में तय कर लेते हैं। बायलॉज ऑफ पार्टनरशिप एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारे रूल्स रेगुलेशन लिख लेते हैं कि भैया क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी, पार्टनर की सैलरी क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा, गुडविल ट्रीटमेंट कैसे होगी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगी। इसमें ये भी लिख सकते हैं क्या कि सुबह 9 बजे नहीं आया तो पेनल्टी लगेगी? डीड में तय कर सकते हैं क्या? बोलो बोलो, डीड में ये तय कर सकते हैं भाई जो सुबह 9 बजे नहीं आएगा पेनल्टी लग जाएगी? डीड में ये तय कर सकते हैं कि हम 3 पार्टनर है, दिल्ली के बाहर तुम काम नहीं करोगे? ये तय कर सकते हैं दिल्ली के बाहर काम नहीं करोगे? हम 3 पार्टनर है, तीनों ने कोचिंग सेंटर खोला हुआ, इनको बोल सकते हो तुम दूसरा अकेले में नहीं खोल सकते? क्या ये बातें डीड में लिख सकते हैं क्या? या ये कपड़े का काम करें, कह रहे कपड़े का काम तुम किसी और के साथ नहीं करोगे, मैं और ये बिल्डिंग बनाते हैं, मैं क्या मेरे साथ ही बिल्डिंग बनाएगा, किसी और के साथ नहीं बनाएगा? ये बातें तय कर सकते हैं क्या? ये सारी बातें आप लिख सकते हो। इसलिए क्या लिखा है? एक वर्ड एक्सेट्रा, लिमिट ही नहीं है, आप डीड में जो तय करना चाहते हो वो करो, लॉ आपको मना नहीं करता। लेकिन अगर आपने डीड ही नहीं बनाई या साइलेंट रखा कुछ पॉइंट पर, तो 5 पॉइंट के लॉ ने क्लियर कर दिए हैं कि अगर डीड नहीं बनाई या वो साइलेंट हुई तो सैलरी नहीं दी जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं करेंगे, लोन पे पार्टनर को क्या देंगे? 6% पर एनम, और अच्छा एक बात बताओ, जब मैं ये पूरा चैप्टर पढ़ा रहा हूं आपको, यहीं तक पढ़ाया था हमने बेसिकली बच्चे, क्योंकि फर्स्ट क्लास थी तो एग्जाम्पल ज्यादा दिए थे, अगर जिनको लग रहा है बस इतना ही पढ़ाया था, एग्जाम्पल समझाने में थोड़ा ज्यादा दिए थे, ठीक है जी। अब एक बात बताओ, ये अकाउंटिंग ये ABC पार्टनर है,
इन एबीसी पार्टनर को कलेक्टिवली क्या बुलाएंगे हम? कलेक्टिवली क्या बुलाएंगे हम? पार्टनरशिप कलेक्टिवली पार्टनरशिप फर्म क्या बुलाएंगे? कलेक्टिवली फर्म कह लो या पार्टनरशिप फर्म कह लो, कलेक्टिवली फर्म। तो अकाउंटिंग जो होनी है वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से होनी है या पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से होनी है? अकाउंटिंग फर्म ने करनी है, पार्टनर्स ने करनी है? अकाउंटिंग कौन कर रहा है? जब आप पूरा चैप्टर पढ़ रहे हो, पूरी 12th निकल जाएगी और 12th के बाद बच्चे से मैं पूछता हूँ फाउंडेशन में आता है, तो सर ये बात है तो किसी ने बताई। मैंने कहा अकाउंटिंग कैसे कर ली? सर बस उन्होंने अकाउंट बनाना सिखा, ये चीज यहाँ जाती है, ये चीज वहां जाती है, हम कर रहे हैं, मार्क्स भी ले। मार्क्स कितने? सर 95। ये नहीं पता अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। सर फर्म करना आता है मेरे को। बच्चा क्या कह रहा है, फिर उसे बुरा भी लग जाती है बात, मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। मैं बेइज्जती नहीं कर रहा, मैं तो पूछ रहा हूँ यार, तो 95 लाया है, सर ये नहीं पता मेरे को। बताओ क्लास, अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे? फर्म के सर, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये कौन है फर्म के? जैसे ओनर मालिक होता था, ये भी कौन है फर्म के? 11th में बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट पढ़ा था, तो अकाउंटिंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे थे, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे थे। तो यहाँ पे भी अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होगी? बिजनेस। और फर्म में पैसा किसने लगाया? फर्म के ओनर कौन है? ए बी सी। पार्टनर। पैसे को पार्टनर्स कैपिटल बोल देंगे, इनके पैसे को पार्टनर्स कैपिटल बोल देंगे। इतना क्लियर हो रहा है? यस सर। जो बच्चे पिछली क्लास में नहीं थे जरा मेरे को बताएं, पार्टनरशिप डीड अगर नहीं होगी तो रूल क्या लगेगा? जो पिछली क्लास में नहीं थे, 5 में से क्या याद हुआ आपको? फर्म ने पहले समझो, फर्म ने अकाउंटिंग करनी है और फर्म ने ए बी सी मालिकों को काम करने के बदले में पैसे देने हैं। तो मालिकों ने बिजनेस में क्या लगाया है? मालिकों ने बिजनेस में क्या लगाया है? कैपिटल। और कभी कभी क्या बिजनेस से पैसे निकालते भी होंगे ये लोग मालिक, अपने बच्चे की स्कूल की फीस के लिए, राशन के लिए, चावल के लिए, चीनी के लिए, क्या कहते हैं उसको हम? ड्राइंग। तो ये ड्राइंग भी करते होंगे क्या? क्या ये चावल, चीनी, आटा इनके बच्चे खाते होंगे या हवा पानी में ही जीते होंगे? नहीं सर, खाते हैं। इनके बच्चे भी स्कूल पढ़ रहे होंगे। तो बिजनेस में जो कमाएंगे तो कमाने के बाद निकालेंगे, निकालने को क्या बोलेंगे? ड्राइंग। अब पार्टनरशिप फर्म इन्हें सैलरी देगी, तो अगर डीड नहीं है तो सैलरी देनी है या क्रॉस लिखूं? टिक मारूं, क्रॉस लिखूं? सर क्रॉस। नहीं देनी, कमीशन भी नहीं देनी। सैलरी कमीशन इकट्ठा लिख दिया, अलग पॉइंट बनाने की जगह टाइम बचा लिया। कोई बच्चा कहे सर 6 पॉइंट बना दो ना, कमीशन भी लिख दो, नहीं देनी, बन जाएंगे 6 पॉइंट, 5 ही बना दिया। सैलरी कमीशन इकट्ठा याद कर लिया, नहीं देनी। अब इन्होंने जो पैसा बिजनेस को दिया था, आईओसी देना है, उसमें नहीं देना। इन्होंने बिजनेस से पैसा ड्राइंग का लिया था, बिजनेस से पैसा ड्राइंग का लिया था, तो बिजनेस इनसे क्या चार्ज करेगा? अच्छा, 12th के बच्चों को यही भी नहीं क्लियर होता कई बारी, सर लेना देना समझ नहीं आता। क्या आपको समझ आ रहा है कि बिजनेस ने जब ड्राइंग करी, ये थोड़ा बच्चे लेट आ रहे हैं। अब मीत कौन है अब ये? अरे यार क्या चक्कर है, एक मिनट रुकना बच्चों। अब मीत बेटा मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूं, मेरी कोई बात नहीं हुई आपसे। मैं इस क्लास का बच्चा। हाँ जी, अब पहले समझो, आराम से समझो। फर्म मालिक, मालिकों ने क्या दिया फर्म को? कैपिटल। तो फर्म इसमें क्या देगी मालिकों को? ये बात क्लियर? ये बात 100% क्लियर? फर्म ने क्या देना बदले में? अब देगी या नहीं देगी वो बात अलग है, डीड में लिखा है नहीं लिखा। अगर नहीं लिखा तो नहीं देगी, लिखा है तो देगी। क्लियर? बोलो कोई डाउट? गुरकीरत? अब मालिकों ने बिजनेस से पैसा निकाल लिया, ड्राइंग। यस सर। इस पर बिजनेस क्या करेगा? इनसे क्या चार्ज करेगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये बात क्लियर है? बच्चों को लेना देना नहीं समझता, सर ड्राइंग चार्ज क्यों करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते क्यों हैं, सर कौन सी चीज देते हैं, कौन सी चीज लेते हैं, समझ नहीं आता। बड़ी सिंपल, मालिक ने पैसा लगाया, बिजनेस उनको कैपिटल पर इंटरेस्ट देगा।
मालिकों ने पैसा निकाला अपने बीवी बच्चों के लिए, बिजनेस कहेगा लाओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दो। अब बच्चों को 12th पूरी निकल जाती है, उनसे पूछो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम है या खर्चा है, कहते पता नहीं, हमें नहीं पता, हमें ये पता जाता क्या है, हमें ये पता है जाता क्या, क्योंकि क्या किया है, रट्टा मारा है। क्या किया है, पढ़े किससे थे, दीदी से, पढ़े किससे थे, दीदी से, पढ़े किससे थे, बीकॉम से। उससे पूछो एक बार टीचर की सिर्फ मार्कशीट दिखा दे, सिर्फ बीकॉम की मार्कशीट दिखा दे। कई तो ऐसे टीचर हैं जिन्होंने 5-5 साल में बीकॉम करी है 3 साल की जगह, लेकिन सर मजा बढ़ाता है उनकी क्लास में। सीए में जाके पता लगता है। वैसे तो बच्चे सीए तक पहुंचते ही नहीं, जो इस एटीट्यूड से पढ़ रहे हैं कि जहां मजा आएगा वहां पढ़ेंगे, नॉलेज को तवज्जो ही नहीं है, नॉलेज को तवज्जो ही नहीं है, नॉलेज नहीं देखनी, मजा देखना। तो ये वाली बात सबको समझ आ रही है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का बताओ आप, बिजनेस के लिए इनकम होगी खर्चा होगा, बिजनेस के लिए एक इनकम हो जाएगी क्लास ही, खर्चा, इनकम, बिजनेस के लिए इनकम, क्योंकि बिजनेस ने चार्ज करी है पार्टनर से। पार्टनर ने क्या करी थी, ड्राइंग करी थी, तो बिजनेस ने कहा लाओ इंटरेस्ट दो इस पर, तो बिजनेस के लिए क्या होगा ये, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन ये एक्सपेंस मालिकों को देना है, इसलिए हम इसे एप्रोप्रिएशन बोल देते हैं। एक और अच्छा वर्ड यूज कर लेते हैं, मालिकों को दे रहे हैं ना, बाहर वालों को दे रहे होते तो खर्चा बोल देते, ये तो किसको दे रहे हैं, अपने मालिकों को। तो मालिकों को दे रहे तो प्रॉफिट का बंटवारा, प्रॉफिट में से दे रहे, तो इसको खर्चा ना बोल करके कौन सा वर्ड बोल देते हैं 12th में, एप्रोप्रिएशन। क्लियर है, सबको समझ आती है बात। चलो एक बारी और मुझे याद दिला दो, ये 2 याद दिलाए थे, बाकी 3 याद दिला दो। ये नहीं देना, ये नहीं देना। अगर डीड नहीं है, नो पार्टनरशिप डीड, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्या करना है, चार्ज करना है नहीं करना, चार्ज। इंटरेस्ट ऑन लोन भी नहीं करना, इंटरेस्ट ऑन लोन देना है या चार्ज करना है, इंटरेस्ट ऑन लोन देना है या चार्ज करना है, आराम से सोचो, देना, आराम से सोचो। हाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, किसको, पार्टनर को। कितने परसेंट के हिसाब से, पार्टनर से फर्म ने लोन लिया था, पार्टनर से ये पार्टनर थे, पार्टनर ने, ए ने लोन दे दिया फर्म को 2 लाख रुपए का, तो फर्म इनसे इंटरेस्ट लेगी या देगी इनको, मिस्टर ए को इंटरेस्ट देगी। ये 3 बातें क्लियर, क्या लेना है क्या देना है, ये पूरा सॉल्व निकल जाता है। बच्चा कहता है ये नहीं पता, पूछो आता कहाँ है, क्या कहता है 95 वाला बच्चा क्या कहता है 90 आ गए, तो ये बताओ आता कहाँ है, मतलब तू ये पढ़ के आया, तेरे को बस ये पता कि आता कहाँ है, कौन सी साइड में आता है। तो सर ये ऐसे ही बढ़ाते हैं हमारे को, तो ये यहाँ से यहाँ चली जाएगी, यहाँ से यहाँ चली जाएगी, हो जाएगी ना, हमने टेंशन ली, आप ही लेते हो इतनी टेंशन। इतनी पढ़ाइयां आसान हो जाएंगी, इतनी पढ़ाइयां आसान हो जाएंगी, अगर सिर्फ शुरू की 3-4 क्लास आपने बेस समझ लिया। अब इतना आसान है क्या अकाउंट, हर क्वेश्चन में सेम काम करना है। अब वो रट के करना है, समझ के करना है, समझने में हल्की सी दिक्कत आई, रटना बड़ा अच्छा लगे, रटना बड़ा अच्छा लगेगा शुरू में, और वो बार बार रटना है। रटना कितनी बार है, जिंदगी भर। अभी रटना है, फिर जाके फिर दोबारा रटना है, 6 महीने बाद फिर रटना है, फिर बीकॉम में रटना है, फिर सीए में रटना है, रटते ही रहना है। समझ लिया तो लाइफ टाइम समझ लिया, बड़ा आसान है, बहुत ज्यादा आसान। तो बताओ जरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन किसको देगा, कौन लेगा, क्या समझ आया, फर्म मालिकों को देगी, बहुत बढ़िया जवाब बोला, क्लियर है। फर्म मालिकों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी, किसको मिलेगा, पार्टनर्स को मिलेगा। लॉजिकल समझ आता है बिल्कुल, क्योंकि मालिकों ने क्या लगाया था बिजनेस में, कैपिटल लगाई थी, तो बदले में क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। अब मालिकों ने बिजनेस से ड्राइंग निकाल ली, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से फर्म क्या करेगी, चार्ज करेगी, लेगी। तो ये बिजनेस के लिए इनकम हो गई, ये बिजनेस के लिए खर्चा हो गया, लेकिन इस खर्चे को हम क्या बोलते हैं, एप्रोप्रिएशन, क्योंकि ये मालिक को दिया जा रहा है आउट ऑफ द प्रॉफिट। आउट ऑफ द प्रॉफिट जो चीज दी जा रही है
that is not an expense, that is appropriation to the owners of the business. इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर्स ने फर्म को दिया लोन, पार्टनर्स ने फर्म को दिया लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन कौन किसको देगा? पार्टनर्स को, फर्म देगी पार्टनर्स। क्लियर है? यस सर। बढ़ जाए आगे। यस सर। स्पेशल केसेस हेडिंग डालेंगे, स्पेशल केसेस आगे हेडिंग डालेंगे, स्पेशल केसेस। ये स्पेशल केसेस 1 मार्कर में आएंगे। जिनके स्कूल में ये चैप्टर हो रहा है वो कंपेयर कर पाएंगे, सर ये चीजें तो हमें पढ़ाई नहीं, ये आती हैं बोर्ड एग्जाम में, और एक बार नहीं 10 बार आ चुकी है। ये केस स्टडी 1 मार्कर में आती है, देखे जरा। नहीं, वो फिर बैलेंस शीट में असेट की तरह शो होगा, बैलेंस शीट में असेट में शो होगा, और जो फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है वो लायबिलिटी में शो होगा। क्लियर? सर इसको रजिस्टर में लिखना है? स्पेशल केसेस को हाँ जी बिल्कुल रजिस्टर में लिखना है। ये सारी बातें आपने छोड़ दी थी, कोई दिक्कत नहीं है, तो रिवीजन हो रही थी। अब आज की क्लास समझ लो स्टार्ट हो रही है। ये मैंने पिछली क्लास एक बारी और अच्छे से लेना देना ये आज नया कर आया कि क्या लेना है क्या देना है, ये पता लगना चाहिए आपको। बड़ी सिंपल बात थी, कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है, लोन पर इंटरेस्ट देना है, और ड्राइंग पर फर्म चार्ज करेगी, लेगी। कैपिटल पर भी देगी, लोन पर भी देगी, और ड्राइंग पर लेगी। ड्राइंग पर फर्म लेगी, बिजनेस लेगा, किससे? मालिकों से। अकाउंटिंग किस पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही है? पूरी 3, 3.5, 4 महीने जो पढ़ोगे, पढ़ते रहोगे, 4 महीने बाद कोई पूछ रहा है भाई किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, ये नहीं बताइए। इतनी गंदी बात है नहीं है कि हम कितना गंदा रट रहे हैं कि हमें यही नहीं पता 4 महीने बाद या 12th करने के बाद कि हम अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे थे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म ने देना है लेना है ये नहीं पता, इतना पता डेबिट में आता है। क्या बोल रहे हैं बच्चे? सर इतना पता डेबिट में आएगा, ये नहीं पता देना होता लेना होता। 3 इडियट जरूर देखनी है लाइफ में, अगर किसी ने नहीं देखी तो जरूर देखनी है, बहुत अच्छा मैसेज देती है पिक्चर। ए बी सी 3 पार्टनर है बच्चों, 3 पार्टनर है बच्चों। सी ने फर्म की मनी यूज कर ली, फर्म्स मनी यूज कर ली, और फर्म्स मनी यूज कर ली, और यूज करके सी अर्न्ड अ प्रॉफिट ऑफ 10,000। लेटर ऑन ए एंड बी को ये बात पता लगी, ए एंड बी केम टू नो अबाउट दिस। बताओ क्लास इस प्रॉफिट का क्या करना है? जो भी इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, मान लो 2:1 है, मान लो 2:1 है, ये प्रॉफिट फर्म का होगा या सी का अकेले का होगा? फर्म। विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द पार्टनर्स। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, फर्म का होगा। विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल पार्टनर्स। ये पैसा फर्म का था इन देयर PSR। ये फर्म के पैसे को यूज करके कमाया गया पैसा फर्म का होगा। ये क्लियर है सबको? सर एक डाउट है। डाउट मैं लूंगा, 1 मिनट मेरे को देना, क्योंकि हो सकता है कि अभी आपका डाउट क्लियर हो जाए। ओके सर। 1 मिनट देना मुझे, क्या पता आप 1 मिनट बाद को सर क्लियर हो गया। दूसरा केस यही वाला है दूसरा केस। अब सी को लॉस हो गया, सेम केस एज अबव। नाउ सी incurred a loss of 5,000। पैसे सी ने बिना बताए लिए थे, बाद में पता लग गया लॉस हो गया। ए बी को कह रहा भाई देखो प्रॉफिट भी तुम कह रहे थे कि हम बियर करेंगे, लॉस भी तीनों मिलके भाई बियर करते हैं,
पोलो क्लास, क्या रूल लगना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? अगर तुम कोर्ट के जज हो तो तुम क्या बोलोगे? गलती किसकी? गलती किसकी? सर बिना बताए पैसे निकाले थे इसलिए। बिना बताए लेके गया, ये वो वाला केस है, बताएगा। Mr. C has used the money belonging to the firm without the notice of other partners. Later on they came. सर पार्टनर्स नॉर्मल आर लॉस तो नॉर्मल पीएसआर में बैठेगा, उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, तो पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूं कि लॉस होगा तो सारे बियर करेंगे। ये वो वाला लॉस है जो बिना बताए लेके गया था, बाद में पता लगा। अब आप बताओ क्या होना चाहिए? सर सी करेगा सर, बाकी क्यों करेंगे सर? सी विल बियर द लॉस। अब आ रहा डाउट, पूछो क्या डाउट था? सर जैसे ऊपर प्रॉफिट वाले केस में सर मान लो सी ने पैसे निकाले, उसको प्रॉफिट हो गया सर, वो उसने प्रॉफिट के पैसे भी खर्च कर दिए और सर पार्टनर्स को बाद में पता चला, तो उस केस में क्या होगा? ये तो बच्चों वाली बात हो गई कि मैंने तो आइसक्रीम खा ली, अब तो पेट में गई, निकाल ले। ये तो घर की वाली बात होगी, ये तो वो नहीं होता हम बहुत छोटे थे, अब तो भाई मैंने खा लिया, अब मैं क्या करूं। ये वो वाला सीन थोड़ी है, इसमें तो उनको देना पड़ेगा। सी को घर से लाके देगा, जहां मर्जी से लाके देगा। बिजनेस का पार्टनर है, उसके पैसे बिजनेस में लगे नहीं, कैपिटल नहीं लगी, उससे ले लेंगे, ये तेरी कैपिटल से निकाल रहे हैं हम। ओके सर, ठीक है ना, वो कैपिटल से ले लेंगे उसकी, सी को देने पड़ेंगे ये तो। अब आपको सर दिवालिया हो गया, इसके बाद कंगाल हो गया, उसके पास पैसे ही नहीं है, लुट चुका है वो, ठीक है, फिर पार्टनरशिप छोड़ के चला जाए, फिर वो तो अलग केस हो गया, ऑल टुगेदर डिफरेंट। आप लिक्विडिटी में चले गए, एक बंदा बैंकरप्ट हो गया, दे ही नहीं सकता, क्लियर? तो वो तो फिर कोर्ट निपटेगा उससे कि ये बैंकरप्ट हो गया। बच्चों, एक बच्चा कह रहा है कि पार्टनरशिप डीड में ये बात जब लिखी नहीं है कि लॉस सी को बियर करना है, तो नॉर्मल रूल ही लगना चाहिए जो लॉस सारे बियर करें। मतलब इसका मतलब तो ये हो गया कि कोई भी बिना बताए पैसे ले जाए, प्रॉफिट हो जाए तो ठीक है, प्रॉफिट हो गया चुपचाप बैठे रहो, लॉस हो गया तो बताओ भाई लॉस हो गया था, बियर कर लो, और प्रॉफिट हो गया तो बताओ मत यूज करे थे पैसे। क्लियर? समझ आ रही सबको बात? क्या है रूल आपको ठीक लग रहा है? लॉ ने बनाया, ठीक बनाया? क्या उसको गलती की सजा नहीं मिलनी चाहिए? क्या सजा मिल रही है उसको कि प्रॉफिट हुआ तो सबके साथ बैठेगा और लॉस हुआ तेरे को अकेले को बियर करना पड़ेगा? क्या ये सजा सही दी है लॉ ने? क्योंकि तू बिना बताए लेके गया पैसा, बता के लेके जा, हम तैयार है, पैसा लगा जहां मर्जी लगा, बता के लगा, हम तीनों मिलके खाएंगे, लॉस भी मिलके बियर करेंगे। तो छुप के क्यों कर रहा है इस काम? आज अगर तेरे को लॉस हुआ, हो सकता है तेरे को 10 बारी प्रॉफिट भी हो और तूने आज तक हमें बताया ही ना हो। आज लॉस के दिन हमें क्यों बताने आया फिर? बोलो बोलो, समझ रहे हो बात को? यस सर। सिंपल धोखाधड़ी का केस है ये, कि अगर कोई पार्टनर धोखा दे रहा है, प्रॉफिट हुआ तो लिया भाई, पता लग गया, नहीं पता लगा, बच्चा कई बार ये भी क्वेश्चन करता है, इसमें कई बच्चे भी, सर पता कैसे लगेगा, कौन बताएगा? हाँ ठीक है, कई बार ही नहीं पता लगता हो, अगर पता लग गया तो ये रूल बना है, क्वेश्चन तुम्हारे को बताएगा जी प्रॉफिट हो गया, पता लग गया तो पीएसआर में बैठेगा। आपने आंसर क्या देके आना है? प्रैक्टिकल लाइफ में तो बट ऑब्वियस सी बात है, हम 3 पार्टनर हैं, तीनों के पास बिजनेस का कैश रहता है कि मैंने बिजनेस का कैश का यूज कर लिया, कमा भी लिया, इन्हें कौन सा खबर लगनी है? नहीं लगी, ठीक है, हो गया मेरा, और पता लग गया तो पीएसआर में बांटना है। लेकिन मैं धोखा तो दे रहा हूं ना, जो कि गलत है। अगर आपने कभी भी बिजनेस करना है किसी के साथ भी, अगर आप धोखा दे रहे हो तो बिजनेस लंबा चल ही नहीं सकता। तो पिनलाइज किया गया है उस पार्टनर को जो बिना बताए पैसे लेके जाएगा। क्या केस सबको क्लियर है? हाँ जी मोहित जी, डाउट पूछे। सर व्हाट इज पीएसआर? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ओके। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो मैंने ऊपर लिखी है 2:1:1, 2:1:1, यानी 4 रुपए में 2 रुपए इसके, 1 रुपया इसका, 1 रुपया इसका, यानी 100 रुपए में 50 रुपए इसके, 25 रुपए इसके, 25 रुपए इसके। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1:1, ये लास्ट क्लास में कराया था हम। 1 मिनट हाथ नहीं उतारेंगे, दोबारा कराऊंगा, कुछ बच्चे नहीं थे पिछली क्लास में।
एक मिनट हाथ रोकेंगे जरा, केस उतार लिए तुम लोगों ने, केस उतार लिए, जरा हाथ रोकेंगे अब। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी सी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर 1:1:1 है, इसका मतलब होता है 1/3 1/3 1/3, तीनों का इक्वल मतलब इक्वल इक्वल। इक्वल पैसा लगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर 2:1:1 है, इसका मतलब हो गया 2/4 1/4 1/4। 4 कहां से आया? तीनों का टोटल किया। अब आप बताओ जिनको समझ आ गया, अगर रेशियो 4:3:2 है तो ए का हिस्सा कितना हुआ? 4/9, 3/2। क्लियर है? इसे पीएसआर कहते हैं। अगर डीड साइलेंट हो तो ये पीएसआर क्या होती है? इक्वल होती है। 5 रूल, 5 रूल क्या थे? 5 रूल: नो आईओसी, नो आईओडी, नो सैलरी कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 6%, पीएसआर विल बी इक्वल। दोबारा, नो आईओसी, नो आईओडी, नो सैलरी कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, पीएसआर विल बी इक्वल। ये कब लगता है रूल? जब पार्टनरशिप डीड ना हो, जब पार्टनरशिप डीड ना हो या साइलेंट हो। क्लियर? चौथी बारी, चौथी बारी: नो आईओसी, नो आईओडी, नो सैलरी कमीशन, इंटरेस्ट ऑन एट द रेट ऑफ 6%, पीएसआर विल बी इक्वल। अच्छा जी, बड़े ध्यान से देखना, आप गलत बताने वाले। एक केस स्टडी आप गलत बताने वाले, थर्ड केस स्टडी आप गलत बताने वाले। ए बी सी पार्टनर है, ध्यान देना, ध्यान देना। एक होती है जॉइंट लाइफ पॉलिसी। ये वर्ड सुना है कभी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी? नो सर। ये तीनों की लाइफ पर अगर कोई भी मरा तो इंश्योरेंस कंपनी पैसे दे देती है। मान लो एबीसी की जो फर्म थी, इसकी फर्म का नाम था एबीसी एंड कंपनी, इन्होंने 10 लाख की पॉलिसी ले रखी थी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, और मिस्टर ए की डेथ हो गई। बताओ 10 लाख किसका? सर सर बी 5 और लाख सी का। बी एंड सी। हाँ जी, इधर ए का, ए का, ए की फैमिली को मिलेगा, ए की फैमिली। सबको क्लियर है? कोई और आंसर? कोई कह रहा है तीनों का? बिजनेस की कैपिटल में इन्वेस्ट नहीं होगा। क्यों? बी और सी को मिल जाएगा क्योंकि इन तीनों ने कराई है। अच्छा, ए के घर वालों को कुछ नहीं देंगे? पर वो तो अलग होगा। तीनों में क्यों होगा डिस्ट्रीब्यूट? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि बिजनेस के पैसे से दिया था। जो पॉलिसी के पैसे दिए थे, जो प्रीमियम जा रहा था, वो कौन से पैसे से जा रहा था? तो मिलना भी किसको चाहिए? बिजनेस को। बिजनेस में कौन? 3 पार्टनर। तो क्लास पहले सारे गलत थे, पूरी क्लास गलत थी, पूरी क्लास कह रही है एक ही फैमिली को। एक नहीं दो सर, बच्चों को डाउट हुआ। मैंने तो कहा था बाकियों को मिलेगा। सर मैंने भी कहा था बाकियों को मिलेगा। बाकियों वाला भी फिर गलत है, तीनों को मिलेगा। तो वो इनकी पीएसआर में जो इसका हिस्सा होगा 2/4 ऑफ 10 लाख, 1/4 ऑफ 10 लाख, 1/4 ऑफ 10 लाख, 5 लाख इसके घर वालों को दे देंगे। ए मरा है, हाँ सर, बी ले वही। जाएगा 2.5, सी ले जाएगा 2.5। अपनी पीएसआर में बांट लेंगे। जब जब क्वेश्चन आया, बच्चे इमोशनल हो जाते, हाय बेचारा मर गया, हाय बेचारे के घर वालों को दे दो। आपने रूल के हिसाब से बांटना है। पॉलिसी बिजनेस ने ली थी, अगर उसकी अकेले की पॉलिसी होती फिर उसकी तो फैमिली को सब सारा मिल जाता। अगर उसने सर। पर्सनल लेवल पे ली होती तो उसकी फैमिली को मिल जाता। हाँ जी, ये बात क्लियर है क्लास? यस सर। ए बी सी डी ई,
एक नया पार्टनर आना चाहता है एफ, न्यू पार्टनर। ए बी सी डी ई 5 पार्टनर, एक नया पार्टनर आना चाहता है एफ। सुन रहे हो मेरी बात? मेरी बातों में ध्यान है सबका? यस सर। ये राजी है, ये राजी है, ये राजी है, ये राजी नहीं है, ये राजी नहीं है। 5 में से 3 राजी है। बताओ एफ को पार्टनर बना सकते हैं या नहीं बना सकते? बना सकते हैं सर। सर मेजॉरिटी क्योंकि राजी बना है सर, सकते हैं, नहीं बना सकते, नहीं बना सकते, बना सकते हैं, बना सकते हैं, नहीं बना सकते, बना सकते हैं। कार्तिक जल्दी, नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। 5 में से 3 मान्य नहीं बना सकते। पार्थ? सर हाँ जी, बना बाकी बच्चों, ऑनलाइन वाले बच्चों बना सकते नहीं बना सकते? बना सकते हैं। बना सकते हैं। ये सारे कह रहे हैं, मेजॉरिटी कह रहे हैं बना सकते हैं। द आंसर इज नहीं बना सकते। एडमिशन के लिए सबको मानना पड़ेगा। तो एक रूल लिखेंगे सॉल्यूशन फॉर, आंसर लिखे केस स्टडी का, फॉर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर all old partners should agree. नोट लिखे नीचे अपनी नॉलेज के लिए। मेजॉरिटी रूल विल अप्लाई, मेजॉरिटी रूल विल अप्लाई फॉर अदर एक्टिविटीज। अब जो बच्चे ये कह रहे थे जिन्होंने हाँ बोला, उन्होंने क्यों हाँ बोला? क्योंकि 5 में से 3 मान गए। उनका दिमाग क्या चल रहा था? आधे से ज्यादा मान गए। बाकी जगह यही रूल लगता है जो तुम लगा रहे थे, बस इस जगह वो वाला रूल नहीं लगता जहां तुम लगा रहे थे। बाकी इससे माल खरीदना है, आपसे और कोई काम है, बाकी हर जगह ये वाला रूल लग जाएगा। सर मतलब सिर्फ पार्टनर के लिए मैच्योरिटी मतलब सबको हाँ बोलनी पड़ेगी, और वैसे कोई काम करेंगे मिलके तो 5 में से 3 भी मतलब हाँ बोलेंगे तो कर सकते हैं। मस्त मस्त बात, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। ओके सर। यही मैं समझा रहा हूँ जो आप बोल रहे हो, कि बाकी सबके लिए 5 में 3 बोलेंगे मान जाएंगे। 5 में से 3 आधे से ज्यादा होते हैं ना, यस सर। तो मान जाएंगे, हो जाएगा वो काम। बस एक काम ऐसा है जिसमें सारे मानने चाहिए। एक बच्चा कह रहा था 40 पार्टनर हुए, 39 मान गए, एक नहीं मान रहा, फिर भी नहीं कर सकते। हाँ, फिर भी नहीं कर सकते। 40 के 40 ही मानने चाहिए 41वें को लाने के लिए। एक भी मना करेगा तो 8 पार्टनर नहीं बन पाएगा। बोलो, समझ आती बात? यस सर, यस सर। अच्छा, अब मैं कहूं एफ से माल खरीदना है, 3 मान के 2 मना कर रहे, इससे माल मत खरीदो। खरीद सकते हैं, खरीद सकते हैं सर। जनरल एक्टिविटी के लिए कुछ भी मेजॉरिटी रूल लग जाएगा। 3 मान गए ना, कर सकते हैं काम। हाँ जी। अब ये क्या कहने वाला है? आधे आधे करने वाला है। ये मैं समझ गया क्या करने वाला है। ये कहेगा 6 या 3 मान के 3 नहीं मानी, पूरा 50-50 कर देगा। तो नहीं कर सकते सर, वो फिर एक फंसा हुआ केस है। बच्चों, एक बच्चा कह रहा है ये लो, ये केस बना दिया। मुझे पता था कोई ना कोई तो करेगा ही करेगा ये काम। कह रहा जी आ रहा है 6 है, 3 मान गए और 3 नहीं मान रहे। अब बताओ, लो आपको ही फंसाएंगे। तो इसके अंदर अब लड़ाई कर लो। या एक मैनेजिंग पार्टनर होता है, उसमें ये लिखा होता है कि ये जो मैनेजिंग पार्टनर है इसके पास वीटो पावर है। इसके पास कौन सी पावर है? वीटो पावर। जहां ये होगा वो काम हो जाएगा। ये बात डीड में लिखी होती है कि आउट ऑफ द ऑल द पार्टनर मिस्टर ए इज अ मैनेजिंग पार्टनर इफ इन केस any decision is stuck up because of 50-50 ratio, the person Mr. A decision will be the final decision in that situation. तो पहले कह दी इस बात। ऐसी फर्म को पता होता है कि हमारे जब भी इक्वल पार्टनर हुए, या ऐसा भी तो हो सकता था, ये बात A B C D E
ये कह रहा है यस, ये कह रहा है यस, ये कह रहा है नो, ये कह रहा है नो, ये कह रहा है मैं वोट ही नहीं कर रहा, मैं न्यूट्रल हूँ, जो मर्जी कर लो, तब भी तो 50-50 बन गया। तो सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि पेपर में? ये वाला नहीं आता, सर मुझे ये बहुत ज्यादा डेप्थ वाला हो गया, ये नहीं आता, ऊपर वाला आ जाता है, जो पिछला कराया वो आ जाता है, ये वाला नहीं आता है, बहुत ज्यादा डेप्थ। और जिनके स्कूलों में हुआ है ना चैप्टर, ये इनिशियल काम है, ये पूरे साल में कोई किसी को पढ़ाता ही नहीं, एग्जाम में आता है सीधा ही। सर ये मान लो सर अगर ये किसके स्कूल में पार्टनरशिप हुई है शुरू, 2-3 क्लास 4 क्लास में? सर मेरे स्कूल में सर ये बातें कराई नहीं होंगी, नहीं कराई सर। समझ रहे हो? सर अगर ये क्वेश्चन आ जाए सर, ये मतलब 3-3 के रेशियो वाला सर, मतलब तो वीटो पावर लिख देंगे तो सर हो जाएगा आंसर। ये वाला नहीं आएगा, नहीं आएगा, वो तुम्हारे को वैसे ही बता दे, वो वाला नहीं आएगा, तुम्हारे को क्लियर पूछेगा कि पार्टनर है, नया आ रहा है, 4 मान गए 1 नहीं माना, बताओ कर सकते हैं, वो वाला केस आएगा, आप बोलोगे सारे मानने चाहिए, वो 50-50 वाला नहीं आएगा तुम्हारे केस में। आंसर आप लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते हो, जो बता रहा हूँ ठीक ही बता रहा हूँ, लेकिन आप वो वाला नहीं आएगा आपके केस में। हाँ जी, पार्टनर के केस में, पार्टनर के केस में सबका मानना जरूरी है, ये जनरल वाला पूछ रहा होगा ना। हाँ, अगर आप पार्टनर में पूछ रहे थे, आरव या कौन था, पार्टनर के केस में तो वो चलेगी नहीं ना, वहां तो सारी मानने जरूरी है, ये तो जनरल की बात कर रहे हैं। 50% रूल वाला तो जनरल में लगता है, आपने पार्टनर बोल दिया था गलती से। हाँ यस सर। वहां तो मेजॉरिटी रूल लगता ही नहीं, ऑल वाला लगता है। सर ये वाला लिखना है रजिस्टर में? नहीं, ये बच्चे ने डाउट पूछा है। सर मुझे डाउट था, क्या कह रहे हो? मुझे डाउट था कि आपने बोला कि एडमिशन के अलावा बाकी सब में मेजॉरिटी वाला रूल लगता है। अगर इन 5 पार्टनर्स में से एक कंपनी में इन 3 पार्टनर्स ने इन्वेस्ट करना है और 3 मान गए और 2 नहीं मान रहे, तो क्या करेंगे? कर देंगे सर। मेरे को थोड़ा कम समझ आया, क्या बोल रहे हो, दोबारा बोलना। एक फर्म में कितने पार्टनर हैं? 5 है और 3 और एक कंपनी में इन्वेस्ट करना है और 3 उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए मान गए हैं, 2 नहीं मान इन्वेस्ट करना, रहे। सारे डिसीजन में मेजॉरिटी रूल लगेगा, कर दोगे इन्वेस्ट। और अगर लॉस सिर्फ हुआ उनको भरना हुआ पार्टनर्स को, तो वो बाकी 2 भी भरेंगे? बिल्कुल भरेंगे, बिल्कुल भरेंगे। अगर आप लोगों को भी आवाज नहीं समझ आई, कह रहे हैं अगर 5 पार्टनर है, इन्वेस्ट करना है, 3 मान गए 2 नहीं माने, तो इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या? यस, इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर ये कह रहे हैं 2 लॉस बियर करेंगे, बिल्कुल करेंगे, इन्हें पता है मेजॉरिटी रूल लगना है। कल को ऐसे भी तो हो सकता है कि किसी चीज में ये 3 मान जाए और ये 2 ना माने, तब भी वो भी इक्वल सिचुएशन में खड़े। उन्हें पता है कि हम फॉर्म के अंदर है और फॉर्म के रूल सबको पता है। जब आप पार्टनरशिप पढ़ रहे हो, आपको पता है मेजॉरिटी रूल्स लगेगा। कभी आप मेजॉरिटी में होगे किसी चीज में, आप माइनॉरिटी में भी होगे। ठीक है, बोलो बोलो। यस सर। यस सर। तीसरे केस की फोटो जिसने खींचनी थी प्लीज खींचे। जेएलपी वाले एक बच्चे का मैसेज आया कि तीसरे केस की फोटो खींचनी है। लो जी, ठीक है जी, धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 1 सबको आता है, नोट्स निकाल लें। नहीं करा रहा हूं, आप मेरे को पढ़ा रहे हो। अरे ये क्या कर रहे हो, और क्या, मैं कम से कम 15 बारी पढ़ा चुका हूं। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड व्हाट आर द रूल्स रिगार्डिंग सैलरी ऑफ पार्टनर? देंगे नहीं देंगे? सबको आता है, नहीं देंगे। बी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, लोन बी 6%. Interest on partners drawing? No. Interest on partners capital? नहीं। Profit? इक्वली। Second question पे आ जाए। The following differences have arisen among Ram, Sita and Geeta. State who is correct in each case. राम ने फर्म के 20,000 रुपए यूज कर लिए और 5,000 का प्रॉफिट कमाया। सीता गीता कह रही है फर्म को दे दो, ये फर्म का प्रॉफिट है, सारे मिलके खाएंगे। प्रॉफिट है, ये सब मिलके खाएंगे। गीता ने यूज कर लिए 5,000 रुपए, 1,000 का लॉस हो गया। रोती रोती गई फर्म के पास, कहती है लॉस हो गया, सारे मिलके बियर करेंगे।
पता सर है। नहीं करेंगे, सर नहीं करेंगे सर। ये क्या कर रही है? राम को चूना लगा रही है। सर चलो। नहीं करेंगे सर, वो अकेले करेगी। राम और सीता वांट टू परचेज गुड्स फ्रॉम ए लिमिटेड। बोलो जल्दी। कर लेगी। नाम भी देखो कैसे ले लेते हैं, ये मैंने कहीं से लिया है नाम, वैसे ऐसे नाम नहीं रखने चाहिए हमारे को। है? आगे हमने कटरीना करीना रखे हैं, वो ठीक है। आगे शाहरुख सलमान हमारे पार्टनर्स होंगे। ये शुरू शुरू में ही है, बस इनको ही मैं अगले साल चेंज कर दूंगा, मेरे को अच्छा नहीं लगा ये पढ़ते हुए। चलो, राम और सीता ए लिमिटेड से माल खरीदना चाह रहे हैं। गीता कह रही नहीं, ए लिमिटेड अच्छी कंपनी नहीं है। गीता लेकिन राम और सीता तो इकट्ठे हैं ना, वो मान गए हैं। गीता नहीं मान रही है। 2:1 की रेशियो, 2 माने 1 नहीं माना, 50% से ज्यादा माने में, तो आप खरीद सकते हो। खरीद। हाँ जी सर। इसमें रीजन के साधन से लिखना होगा, सिर्फ एक नाम बता के लिख सकते आगे क्वेश्चन पढ़ना होगा, क्वेश्चन पढ़े। द फॉलोइंग डिफरेंसेस हैव अराइजन, स्टेट हु इज करेक्ट इन ईच केस। यहाँ पे सिर्फ करेक्ट पूछा, आप बताइए ये करेक्ट है। एंड गिव रीजंस, अगर कभी आगे आ गया। जैसे अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एट द एंड ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द ये पार्टनरशिप दिस स्टेट हु इज रिस्पेक्ट। नीचे वाले में कह रहा है स्टेट हाउ यू विल सेटल द डिस्प्यूट इफ द पार्टनर्स अप्रोच। तो इसमें आपको रीजन भी देना है तीसरे क्वेश्चन में। ऊपर वाले में आप सिर्फ बता के आ सकते हो कौन ठीक है कौन गलत है। मेरी आपको सलाह फिर भी यही रहेगी, अगर एक नंबर में आपको लिख के आनी है एक लाइन, तो लिख आए। क्यों रिस्क ली? एक लाइन ही तो लिख के आनी है कि ये वाला रूल लगेगा और क्यों लगेगा। ठीक है। आगे सी पढ़ रहे थे हम, सी हो गया था, डी पढ़ रहे थे। सी को एडमिट कराना चाह रहे, राम मना कर रहा है, सीता गीता कह रही नहीं कर लो, नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। एक जेएलपी लिए जिसका प्रीमियम फर्म ने दिया है, बताओ, हिंट ही दे दिया। गीता डाइस, गीता मर गई। हर रिप्रेजेंटेटिव कह रहे पूरा अमाउंट 90% गिरेंगे इसमें, 90% कहेंगे हाँ हाँ बेचारी मरी है, उसके घर वालों को ही देना है। नहीं सर, घर वालों से। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सब में बटेगा, फर्म का ही। दिस बिलोंग्स टू द फर्म and should be distributed among all the partners in their। अंग्रेजी लिखनी भी आनी चाहिए, ये ना पता तो लिख नहीं पाते सर। वैसा आप पूछो, फीलिंग है, पूरी फीलिंग है, बस लिख नहीं पा रहे हम। समझ रहे हो? यस सर। should be capable of writing what you want to write। बढ़े आगे। चलो जी। राम लक्ष्मण भरत पार्टनर है, दे हैव नो एग्रीमेंट, साफ साफ बोल दिया है। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर दे हैव फेस द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। राम वांट्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शुड बी अलाउड। पार्टनर लक्ष्मण भरत कह रहे नहीं, नहीं मिलना चाहिए, तो नहीं मिलेगा बिकॉज देयर इज नो पार्टनरशिप। राम वांट्स दैट, सॉरी लक्ष्मण वांट्स दैट पार्टनर शुड बी अलाउड टू ड्रॉ सैलरी। राम भरत कह रहे नहीं, नहीं मिलेगी सैलरी, नहीं मिलेगी जी। राम और भरत ठीक है। भरत कह रहा है wants that loan given by him to the firm, उसको इंटरेस्ट मिलना चाहिए 10% पर एनम के हिसाब से। राम लक्ष्मण कह रहे नहीं, मिलेगा तो सही लेकिन 6% पर। डी पॉइंट, राम एंड लक्ष्मण, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं। Having contributed larger amount of the capital, desire that profit should be divided in the ratio of their capital contribution, but Bharat does not agree। बताएं। कह रहे प्रॉफिट जो है कैपिटल में बंटना चाहिए, क्योंकि कैपिटल उसने ज्यादा लगाई है राम और लक्ष्मण ने, इक्वल बटेगा। बिल्कुल ठीक है। क्या चारों पार्ट सबको समझ आए हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड के? यस सर। किसी का कोई डाउट है तो मैं रुका हूँ आपके लिए। नो सर। मैं रुका हूँ क्लास आप लोगों के लिए, किसी का कोई डाउट है? इसके पहले जो आपने बताया था ना, मेजॉरिटी होगी तो माना जाएगा, और जैसे सारे एग्री करेंगे तभी मानना है, तो ऐसे मेजॉरिटी होगी तो उनकी बात नहीं मानेंगे। सिर्फ एक केस में नहीं मानेंगे, एक नया पार्टनर बुलाना है तो नहीं मानेंगे। नए पार्टनर में पुराने सबको मानना पड़ेगा, बाकी सब में मेजॉरिटी लगेगी, इतनी सी बात। समझ रहे हो? देखो आप देखो, लॉ जब बनता है ना, बड़ा सोचा समझा बनता है। घर में 5 बंदे हैं, 3 कह रहे हैं आलू के परांठे बना लो, एक कह रहे नहीं नहीं कॉर्न वाला सैंडविच बनाओ, 5वां कह रहा है नहीं छोले भटूरे बनाओ, 3 कह रहे हैं आलू के परांठे खा लेंगे। क्या बनेगा बोलो? आलू के परांठे ही खाने पड़ेंगे सर, परांठे बनेंगे। 3 बंदे माने हुए उस बात को।
समझ रहे हो? घर में शादी होनी है भाई की, घर में शादी होनी है भाई की। अब सारे देखेंगे तो सही ना, सारे देखेंगे भाई शादी किससे हो रही है, ठीक है नहीं है, भाई सबको मनाएगा, ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, चाहे लव मैरिज भी हो, लेकिन एक बार दिखाएगा तो यहाँ से मैरिज कर रहे हैं। अब सर, अब मान लो सर सबको 100 में मनाएंगे। तो ये एक बड़ा डिसीजन है, इसको समझिए, ये एक बड़ा डिसीजन है कि हमारी फैमिली में कोई आ रहा है, नया पार्टनर आ रहा है, हम ऑलरेडी 3 पार्टनर, एक पार्टनर को चौथे को ला रहे हैं, यार उसका नेचर कैसा है, हमारे साथ मर्जअप हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो सबको राजी होना जरूरी है, के पीछे लॉजिक है। तो मान ली खरीदना, वो जिंदगी भर के लिए हमारा पार्टनर बन रहा है, सारे राजी हो तभी तो, समझ रहे हो, लॉजिक से बना रूल, ऐसे नहीं एयरटेल की तरह बन गया। बोलो बात समझ आई नहीं आई? आलू के पराठे याद रहेंगे, घर में आई बहू भी याद रहेगी, तो नया पार्टनर इज लाइक अ बहू ऑफ द फैमिली। लेकिन आजकल का तो जमाना अलग है, सारे एग्री हो या ना हो, लड़का राजी होना चाहिए, बाकी राजी हो या ना हो। चलो एग्जांपल लिया मैं तो पढ़ाने के लिए। सर, हाँ सर 100 में से 2 बंदे नहीं मान रहे, फिर क्या करेगा लड़का? कर ही लेगा ना सर। शादी के लिए पूछ रहा है, पार्टनर के लिए पूछ रहा है? सर शादी के लिए, हैं? शादी के लिए सर। शादी के लिए तो तू मना ही लेगा, और तू कहेगा 2 नहीं मान रहे, जाओ मेरे को छोड़ दो, 2 को तू छोड़ देगा, लेकिन तू शादी करके रहेगा। अगर 100 में से 98 मान गए, तो कहेगा 98 के साथ रह लूंगा, 2 मुझे छोड़ के चले जाओ। जौन सा भी रिश्तेदार होगा, तू कहेगा ठीक है, नहीं मान रहे, ठीक है जाओ, ठीक है बुआ जी आज के बाद हम बात नहीं करेंगे, ठीक है चाचा जी हम बात नहीं करेंगे, आप मेरे से नाराज हो जाओ, लेकिन मैं लड़की नहीं छोड़ूंगा। तो पार्टनर के लिए भैया 99 भी मान गए ना, 1 नहीं माना, तब भी नया पार्टनर नहीं बनेगा। क्लियर है सबको? यस सर। तो ये मैंने सिर्फ इसीलिए एग्जांपल लिया, आप समझ पाओ चीज की इंपॉर्टेंस को। मैंने ये एग्जांपल आलू के परांठे और उसका इसीलिए लिया, यू कैन अंडरस्टैंड द लॉजिक कि जिसने लॉ बनाया, अच्छा यार बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, तभी सबको रजामंद किया गया है। आज हमारी फर्म में 5 पार्टनर है, एक आ जाए, हम वेजिटेरियन खाने वाले, वो रोज नॉनवेज खा रहा है, हम अलग तरीके से रहते हैं, वो अलग तरीके से रहता है, उसका नेचर अलग है, हमारा नेचर बिजनेस करने का अलग है, वो रिस्की नेचर का, हम एग्रेसिव नेचर के नहीं है, समझ रहे? बहुत सारी चीजें होती है, तो सबको मानना पड़ता है। होप आज की क्लास आपको बहुत मस्त लगी होगी, ऐसी मस्त क्लास चलती रहेंगी, बस आप तारीफ करते रहें, जैसे आप तारीफ पाने के इच्छुक रहते हैं हम भी रहते हैं, तो आपके मैसेज मिलते रहते हैं क्लास बहुत अच्छी लगी, तो ऐसे ही मिलते रहेंगे और हम मेहनत करते रहेंगे आपके लिए। बाय बाय है। ओके सर, बाय सर, थैंक यू। अच्छा 1 बाय मिनट, सर, थैंक सर अब अगली क्लास कौन सी है?